बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा ज़ात पे हदिया दुरूद और सलाम पेश करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, हमारी गुफ्तगू अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के हवाले से चल रही है। गुज़श्ता जुमे हम इस मुकाम पे पहुँचे थे कि फ़ितरत इंसानी में अल्लाह ताला ने ये बात रखी है कि ये किसी भी बुरी चीज़ को फ़ितरत कबूल नहीं करती। इसलिए जो ज़िंदा और तंदुरुस्त जिस्म होता है वो सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को जज़ब करता है जो फ़ायदेमंद होती है, बेकार चीज़ों को वो खारिज कर देता है। तो अल्लाह ताला ने जिन बातों के करने का हुक्म दिया, यानी जो वाजिबात हैं, मुस्तहब्बात हैं, और जिन कामों से रोका है, हराम है और मकरूह है, तो वो इसलिए नहीं कि उसमें कोई अल्लाह का फ़ायदा है। एक ज़िंदा और सेहतमंद माशरे के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। जब अमर बिल मारूफ का हुक्म होता है तो ये हुक्म इसलिए है कि उसमें हमारा फ़ायदा है।
और अगर अल्लाह ताला किसी चीज़ से रोकता है कि ये हराम है, ये मकरूह है, तो उसको छोड़ने से भी हमारा फ़ायदा है। यानी ये कोई ऐसे नहीं है कि आप नमाज पढ़ेंगे तो को अल्लाह को फ़ायदा होगा, आप रिज़्क़े हलाल कमाएंगे तो को अल्लाह को फ़ायदा होगा, आप बड़ों का अदब करेंगे, वालिदैन का एहतराम करेंगे तो इसमें को अल्लाह का फ़ायदा है। नहीं, कोई भी माशरा, जिंदा माशरा, तंदुरुस्त माशरा रहता ही उस वक्त है जब वो अल्लाह के बताए हुए वाजिबात पे अमल करता है। यानी इसको ये अच्छी तरह समझ ले। मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ कि इबादत मजबूरी का नाम नहीं है। आप कहेंगे यार वो कि हम अज़ान हो गई, नमाज पढ़ने जाना है, भाई मजबूरी वाली तो इबादत होती ही नहीं। जो सजदा आपने मजबूरी में किया है वो खाक कबूल होगा, उसके क्या असरात हो। तो इस सारी बहस को ना एक और एंगल से, एक और जाविये से जो देखने की, देखिए हर इंसान की फितरत में है कि वो तरक्की करे। हर बंदे की कोशिश तो हर कोई इंसान करता है कि वो इस माशरे में तरक्की करे। वैसे कुरान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इस आयत में भी क्या है, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कुरान में लफ्ज़ फलाह का है। हमारे यहाँ जो आम लफ्ज़ है, चलो मैं उस पे पहले बहस थोड़ी सी, हमारे यहाँ ये होता है फलां ने बड़ी तरक्की की, आगे बढ़ा है। ये चूँकि एक फ़लसफ़े की एक थ्योरी है और है बड़ी ज़बरदस्त कि मैंने ज़ाहरी तौर पे तरक्की करनी है या बातनी तौर पे करनी है। ये बहस थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर समझ आ गई तो लुत्फ़ बहुत आएगा। मसलन एक तो ये मेरा जिस्म है ना, एक मेरे अंदर मेरा नफ्स है, मेरी रूह है जो नज़र नहीं आती। तो जाहिर है जिस्म ने भी आगे बढ़ना है और रूह ने भी आगे बढ़ना है। कभी आपने देखा है कि ये छोटा सा बच्चा साल का या 1.5 साल का जब चलना शुरू करते थे तो वो नीचे की तरफ बढ़ता है या बुलंदी की तरफ बढ़ता है? आपका ये जो कद है भाई, ज़मीन अल्लाह ने आपके कदमों के नीचे रखी है और आसमान बुलंद किया है कि ज़मीन तेरे कदमों के नीचे, अब इससे नीचे नहीं गिरना, एदो थल्ले होना चाहिए। बुलंद होना है तो आसमान बुलंद किया है ना, कर सफर बुलंदी की तरफ। ओ भाई सफर करना है तो बुलंदी की तरफ करना, पस्ती की तरफ तो ना कर। तो आपका ये जिस्म भी बढ़ता है तो बुलंदी की तरफ बढ़ता है। यानी ये जो तकवीनी उमूर हैं उसमें भी यही चीज़ है। और अगर मेरे बातन ने सफ़र करना है, वो तो कई दफ़ा ये जुमला बड़े बुज़ुर्ग भी फरमाया करते थे कि बहसीयत इंसान और उससे आगे मंजिल जो है बहसीयत मोमिन, तुमने बुलंदी का सफ़र करना है या कीड़े मकोड़ों की तरह ज़मीन पे रेंगते रहना है? यानी तुम्हें अल्लाह ने कोई इसलिए पैदा किया है कि ज़मीन पे कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते रहो, हशरात की तरह रहना है कि अशरफुल मखलूकात इंसान बन के रहना है। और एक बंदा मोमिन पस्ती का सोच कैसे सकता है जिनका नबी साहबे मेराज हो? तू जिस पैगंबर का कलमा पढ़ता है उनको तो अल्लाह ने मेराज के मोजज़े से नवाजा। तो एक साहबे ईमान कभी भी पस्ती की तरफ नहीं आता।
मैं अगर थोड़ा सा और आप इसको सलीस करके सादा करके समझने की कोशिश करें, आज के भी इस गए गुजरे दौर में जहाँ हम कहते हैं ना कि इस्लामी और इंसानी और अखलाकी अक़दार पामाल हो गई, कदरें नहीं रही, लेकिन इस गए गुजरे माशरे में भी अगर चंद लोग यहाँ बैठे हुए हों तो कोई बंदा आके अगर आपका ये तारुफ करवाए कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं, दयानतदार आदमी हैं, सौम व सलात के पाबंद हैं, तो ये खुशी होगी ना कि ये बुलंदी का सफ़र है। और अगर आपका कोई आके तारुफ करवाए कि ये बहुत झूठा आदमी है, इस दौर में भी क्या आप चाहते हैं कि आपका कोई तारुफ करवाए कि ये बहुत झूठा है, ये बददयानत है, ये कम ज़र्फ है? क्यों? ये चीजें फितरत में ही नहीं है ना, फितरत ही इनको कबूल नहीं करती। हालांकि वो झूठा है, बददयानत है, मिलावट करता है, लेकिन चाहता यह है कि मेरी इन बातों का जिक्र ना हो, महफिल में मुझे कोई झूठा ना कहे, मुझे कोई बददयानत ना कहे। ये बात अच्छी तरह समझ, चूंकि ये पस्ती का सफर है ना, गिरावट का सफर है। तो वो जो बात एक मैंने शायद पिछले जो में रह गई थी कि ये जितने भी वाजिबात हैं वो आइनी हों या किफ़ाया हों, वो वाजिबात होते हैं शराइत के साथ। वो तफसीलन बात हो गई थी पिछले से पिछले जो में भी हो गई थी। अब ये भी वाजिब है नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, खैर की तरफ दावत देना। इसकी शराइत क्या है भाई? इसकी भाई वाजिब है ना ये, तो हर वाजिब अपनी शराइत के साथ होता है ना। यानी आपको एक चीज का थोड़ा सा इल्म हो गया तो क्या अब आप हर बंदे को टोकना शुरू कर देंगे? हर बंदे की महफिल में बेइज्जती शुरू कर देंगे? नहीं। इसकी शराइत में पहली शर्त ही यह है कि किसी बंदा मोमिन की तौहीन नहीं करनी, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हुए किसी की तौहीन नहीं करनी। इसलिए इमाम ग़ज़ाली फरमाया करते थे कि जिसने किसी को महफिल में समझाया उसने समझाया नहीं बल्कि उसकी तौहीन की है, बेइज्जत किया है उसको। तो अपने अंदर तवाज़ो, अपने अंदर इनकिसारी, अपने अंदर मोहब्बत का जज्बा और सिर्फ एक ही ख्वाहिश कि अल्लाह की शरीयत लोगों के जिस्म पे नाफिज हो जाए। उसमें अगर एक सुई के नाके के बराबर भी ये देन में आ जाए कि मेरे इल्म का इस पे रोब पड़े, तो आप अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं कर सकते। और उसके लिए शायद पहले भी मैंने किसी मौके पे ये बात आपसे कही थी कि अगर आपने ये काम करना है, ये वाजिब अदा करना है, अल्लाह का हुक्म है करना है, तो फिर पहले आप उस शख्स को, जिस इंसान को आप अमर बिल मारूफ करना चाहते हैं, नही अनिल मुनकर करना चाहते हैं, उसको साबित करें कि आप उसके हमदर्द हैं। चूंकि इल्म से सिर्फ मोहब्बत ही फूटती है, नफरत तो जहालत से फूटती है ना। तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की शराइत क्या है? मोहब्बत हो, सच्चा जज्बा हो दिल में
कि ये जो मेरा भाई भटक रहा है ये किसी तरह राहे रास पे आ जाए, ये मेरा भाई जहन्नम की आग से बच जाए। एक बंदा मोमिन के लिए आपके दिल के अंदर ये हमदर्दी, और ये तो इब्तदाई चीज़ें हैं, आगे चल के हमारे तसव्वुफ में जो बुजुर्गान दीन ने बात फरमाई है वो कहते हैं कि कम अज़ कम इस हदीस पे तो अमल हो कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। एक बंदा मोमिन की, और इससे आगे का जो दर्जा है वो तो ये है कि मेरा भाई मुझसे भी आला मुकाम पे फायज हो। ये जो मेरा मोमिन भाई है, ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती है, ये मुझसे भी ज़्यादा आला मुकाम पे फायज। तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी लोगों को के साथ लड़ाई करने का नाम नहीं है, झगड़े करने का नाम नहीं है, तौहीन करने का नाम नहीं है। मसलन देखिए ना, हजर अस्वद को चूमने का कितना सवाब है, लेकिन कुरान क्या कहता है कि अगर तुमने किसी को धक्का दिया और हजर अस्वद तक पहुंचा तो वो तेरा अमल जाया हो गया, बर्बाद हो गया, उसका तुझे सवाब नहीं मिलेगा। तो ये जो वाजिब ऐनी है और वाजिब किफ़ाया है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना है, ये सफ़र इर्तिका की तरफ है, फलाह की तरफ है। पांव जमीन पे अब रख दिए हैं अल्लाह ने, इससे नीचे नहीं जा। अब तेरा किरदार बुलंदी की तरफ जाए, तेरा जिस्म भी बुलंदी, तेरा जाहिर भी और तेरा बातिन भी। तो मुआशरे में तंदुरुस्त रहना, सेहतमंद रहना, उसके लिए वाजिबात का हुक्म है। ये पिछले दोनों जुमे याद है ना, ये तफसील के साथ बात होगी। और तीसरी चीज जो यहां आज सीखने वाली थी वो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जो हुक्म इरशाद फरमाया था कि जब किसी माशरे में ये चीज़ें ख़त्म हो जाती, आप बुराई से नहीं रोकते, मारूफ का हुक्म नहीं देते। ये मिसाल तो यार आम मिसाल है ना, जो सादा सी मिसाल दी है कि तुम्हारा जिस्म भी बेकार चीज़ों को कबूल नहीं करता। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो कश्ती की मिसाल दी थी। भाई कई दफ़ा हमारे जहनों में ये भी आता है ना कि मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैं तो बददयानती नहीं करता, मैं तो किसी पे जुल्म नहीं करता। तो हुक्म क्या, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मिसाल दी? फरमाया कश्ती है दो मंजिला, कुछ मुसाफिर ऊपर वाली मंजिल पे हैं, कुछ नीचे वाली मंजिल पे हैं। वो नीचे वाली मंजिल वालों को पानी लेने ऊपर वाली मंजिल पे आना पड़ता है, तो ऊपर वाले तंग पड़ते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, तो वहाँ साड़ा सुकून बर्बाद कर छड़े। अब नीचे वालों ने ये सोचा कि क्यों ना हम जहाज़ के नीचे से सुराख कर लें और पानी यहाँ से ही ले लें। तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल दे के फरमाया कि अब वो नीचे वालों ने ना सुराख करना शुरू कर दिया, और अगर ऊपर वालों ने उनका हाथ पकड़कर उनको रोक लिया सुराख करने से, तो वो भी निजात पा गए और ऊपर वाले भी निजात पा गए। लेकिन अगर उन्होंने ये सोचा ना कि ये नीचे वाले ही कर रहे हैं, हमें इनसे क्या, उनको मना ना किया, तो फिर वो भी हलाक होंगे और ऊपर वाले भी हलाक होंगे।
ये मत कहा करो कि यारो मेरे चाचे दे पुत्र ने डकैती की थी, ना मैं तो नहीं की थी। अल्लाह ने ये पूछना है कि जब वो ये हरकत कर रहा था तो तूने रोका था कि नहीं रोका था? उसका हाथ पकड़कर उसको रोका था या नहीं रोका था? जब तेरा बेटा जुल्म कर रहा था तो तूने कितनी रुकावट पैदा की थी? तो ये ना कहा करें कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो कुछ नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर एक बर्बाद नहीं होता, फिर खानदान बर्बाद होता है। यानी अगर तुम मुआशरे से ये चीज खत्म कर दोगे तो फिर मुआशरा ऐसे बर्बाद होगा। परसों अभी मेरे पास अकोड़ा खटक से बुजुर्ग तशरीफ लाए थे, असर की नमाज उन्होंने यहाँ पढ़ी थी, मिले थे ये दोस्त सारे। तो मैंने उनसे वो बुनेर वाला ये वाक़या, सवात वाला ये पूछना शुरू कर दिया। तो आप दीदा हुए, परेशान हुए, कहने लगे अजाब है ना अल्लाह का कि इतनी बड़ी चट्टानी। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं वो शख्स जो वहाँ से बुजुर्ग आए थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी चट्टान जिसको क्रेन भी नहीं उठा सकती। साधारण इंसान के जहन में ये बात नहीं आती कि इसको पानी कैसे बहा के ले जाए। 3 मंजिला मकान को टकराई, वो मकान आगे दूसरे मकान से टकराया, और वो जो हालात बता रहे थे कि कब्रें खोदने वाले लोग मौजूद नहीं थे, इतनी तबाही हुई, कफन कम पड़ गए। क्या हुआ? एक बेहयाई का अड्डा खुला, लेकिन दूसरों ने रोका नहीं। फिर दूसरा खुला के कमाई हो रही है, फिर दूसरों ने नहीं रोका, अपने कारी कर देना पे जो कर। फिर तीसरा अड्डा खुला, फिर नहीं किसी ने रोका। आज क्या हुआ कि आप उस स्कूल की जगह भी वो कहते थे पत्थर है, उन मकानों की जगह भी पत्थर है, वो बिल्कुल बस्तियां बर्बाद हो गई, तबाह हो गई हैं। और वो जो हराम के जरिए से कमाई इकट्ठी की थी, आंखों के सामने हर शय बर्बाद हो गई, औलाद बर्बाद हो गई, बच्चे चले गए, एक एक घर के 20-20 जनाजे जो हैं वो उठाने पड़े। तो ये कुरान करीम कह रहा है कि इस माशरे में इसकी जरूरत है, तब अल्लाह ने कुछ चीजें तुम्हारे ऊपर वाजिब की, और जो तुम्हारे माशरे के लिए नुकसानदेह हैं उन चीजों को हराम किया है। अब तुम ये समझते हो कि शायद हमारे ऊपर अल्लाह ने कोई बोझ डाल दिया है। अगर तुम्हारे ऊपर ये बोझ है तो फिर इस बात को क्यों ना पसंद करते हो कि बड़ी महफिल में कोई बंदा आए और कहे कि ये तो बहुत झूठा और बददियानत बेगैरत आदमी है, तुम गुस्से में आ जाते हो, हालांकि रिश्वत लेते हो, बदतमीजी करते हो, लेकिन पस्ती वाली बात सुनना नहीं चाहते। चाहते ये हो कि लोग आए और कहें कि ये तो बड़ा सच्चा आदमी है, बहुत दयानतदार आदमी है, बहुत ड्यूटीफुल आदमी है। तो वो जो बुलंदी वाली बातें हैं फितरत उन्हीं को कबूल करती। और चौथी ये जो शर्त थी, वक्त फिर कम रह जाता है, तमहीद में बातें बहुत आगे निकल जाती हैं। कि कुछ भी हो जाए, जिहालत आपका जितना जी चाहे नुकसान करे, आपको मुसीबत में डाले, आपके खिलाफ साजिशें करे, इल्म का काम यह है कि वो मोहब्बत से काम ले, वो उनको दरसे हिदायत देता रहे, वो जिहालत का मुकाबला जिहालत से ना करे। इदफा बिल्लती ही अहसन सय्या,
कभी सय्यात का मुकाबला करना हो तो नेकियों से करना। कल 28 सफ़र है, सरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का यौम शहादत है। मैं कल रात ही कुछ चीज़ें देख रहा था आपकी सवाने हयात में। एक तो वो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद आली कि ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है, मुसलमानों के 2 गिरोहों में सुलह करवाएगा। तो सरदारी की भी बुनियाद क्या बताई? हाय हाय हाय, जो लोगों को इकट्ठा करेगा, मोहब्बत पैदा करेगा, वही सरदार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर क़िबला आलम जिंदाबाद, आस्ताना आलिया नगर शरीफ। ये मेरा हाजा इब्नी सैयद, ये मेरा बेटा सैयद है। हालांकि सरदारी के लिए तो वो हदीस पहले से मौजूद है, सैयदा शबाब अहलल जन्ना, कि ये हसन और हुसैन, ये जो जन्नत की तरफ काफिला जाएगा, उसके सरदार तो यही होंगे ना। और भाई जन्नत के काफिले की सरदारी इन्हीं के पास है। लेकिन यहाँ पे ये बात फरमाई कि ये मुसलमानों के 2 गिरोहों में सुलह करवाएगा। देखिए, हुकूमत हासिल करने के लिए लोग लड़ते हैं। हुकूमत दे दी, ख़जाने दे दिए, सब कुछ दे दिए, लेकिन लोग फिर भी नहीं छोड़ते। बाहर निकलते हैं तो कहते हैं देखो ये कितना बुज़दिल निकला, 40,000 की फ़ौज थी, ऐसे ही सुलह कर ली, हुकूमत दे दी। कभी कोई कबीले वाले आ जाते, हमारा तो सर शर्म से झुका दिया। इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, पहले भी शायद किसी मौका पे मैंने अर्ज़ किया था। सरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ बेवकूफ़ो, एतराज़ लेने वाले पे करते हैं, देने वाले पे नहीं करते। मैंने तो दिया है, मैंने किसी से कुछ लिया तो नहीं है। हुकूमत दी है, इतनी बड़ी हुकूमत दी। लेकिन क्या करें, जिनको पैगंबर अपने मिंबर पे साथ बिठा के तारुफ करवाया करते थे, अपने कांधों पे बिठा के तारुफ करवाया करते थे। अभी भी आपने नमाज पढ़नी है तो तशहुद में उन पे दुरूद व सलाम पढ़ना है। लेकिन ये दुनिया का लालच, ये पस्ती का सफ़र जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, जब कोई इंसान पस्ती के सफ़र की तरफ चला जाता है। दारुल खिलाफा तो हज़रत अली ने कूफा को बनाया था। चलो सुलह के बाद आप मदीना शरीफ आ गए, वहाँ लोग बड़ी बदतमीज़ी करते थे, तौहीन करते थे। मदीना शरीफ आए तो मरवान गवर्नर था, जो लौंडी घर कामकाज के लिए आती थी उसके साथ साजबाज की और खजूरों में जहर मिला के जहर दिला दिया। इमाम को जाहिर है तकलीफ़ हुई, चंद दिन वो कै वगैरह आती रही, लेकिन दवाई से अल्लाह ताला ने शफा दे बच गए। 7 दफ़ा जहर दिया गया, 1 दफ़ा नहीं 7 दफ़ा। फिर कुछ दिनों के बाद शहद उसके हाथ भेजा कि शहद ज़ाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे, उस शहद में जहर मिला के भेजा। वो यकीन जानिए, कभी आप आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मौजूद है,
गूगल से आप देख लें, किताबों के हवाले देखें। आपको मैं दावत फ़िक्र इसलिए देता हूँ कि आप खुद मुताला करें। वो जुमला जो सरकार इमाम हसन ने कहा था जब दूसरी दफ़ा जहर दिया गया, तो आपने फरमाया कि मुझे कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ले जाओ। तो जाहिर है वहाँ जब पेश किया तो आप कब्र के साथ ना लिपट गए। तो एक जुमला कहा, नाना जान, हर बंदे के लिए कोई जाए पनाह होती है। सारा दिन बंदा बाहर भी काम करे ना तो अपनी पनाह के लिए घर चला जाता है ना, कि शाम को पनाह मुझे घर मिलेगी। परिंदे भी अपने घोंसलों में चले जाते हैं। नाना जान, आपके बेटे के लिए कोई जाए पनाह नहीं रही। ना कूफे में लोग रहने देते हैं, ना बसरे में रहने देते हैं। आखिर में मदीने आया था, यहाँ भी नहीं रहने देते। सरकार अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन्होंने मशवरा दिया कि मूसल चले जाते हैं चंद दिन के लिए। सरकार इमाम हसन मूसल तशरीफ़ ले आए। वहाँ जिस घर में आप रहते थे उस मेज़बान के साथ हुकूमत ने राब्ता कर लिया। 3 दफ़ा जहर वहाँ दिया गया। अब देखिए उस शख्स की ज़िंदगी कैसी होगी जो बार बार इस हादसे से गुजर रहा था। लेकिन वो जो बात मैंने कही है, ये बातें मुझे इसलिए आपको बताना पड़ रही हैं कि इल्म वाला फिर भी नफरत की बात नहीं करता। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाला किस मंजिल पे फायज होता है। बैठे बेटा, तशरीफ रखें भाई, बैठ जाए ना, बैठ जाए, तशरीफ रखें। इनको पकड़ा दो। जो बंदा इस मंजिल पे फायज होता है, इन चीज़ों को जानता होता है, उस मेज़बान का राज फाश नहीं किया। जिस घर से 3 दफ़ा ये तकलीफ पहुंची उसका नाम किसी को नहीं बताया। यानी यादूना इलल खैर, आप क्या समझते हैं कि ऐसे ही है खैर की तरफ बुलाना? शायद अब समझ जाए, शायद अब ठीक हो जाए, शायद अब तौबा कर ले। लेकिन मेरे अल्लाह को मंजूर ऐसे था। अल्लाह तो फिर अल्लाह है। उसने ख़त लिखा हुकूमत को कि मैंने तो 3 दफ़ा दिया जहर, लेकिन बच जाते हैं। अब वहाँ से एक फ़र्द को भेजा गया, ख़त भी साथ ही था कि अब ये जो जहर हम भेज रहे हैं ना, ये अगर किसी दरिया में डाल दिया जाए तो तमाम मछलियाँ मर जाएं। अब बचने की सूरत हाल नहीं है। अब ये जब सफ़र कर रहा था शख्स, तो रास्ते में भेड़िए ने हमला किया और इसको मार दिया। वहाँ जंगल में जो लोग देख रहे थे उन्होंने आके सवारी कब्ज़े में ली, और वो ख़त जब पढ़ा तो फिर उस बंदे का, चूँकि ख़त उसके नाम था ना जिसके घर में इमाम हसन ठहरे हुए थे, यानी इमाम ने उसका राज फाश नहीं किया, उसकी खैर के लिए ही दुआ की। उन्होंने आके फिर जब वो ख़त भी और वो जहर भी दिया तो इमाम ने फिर भी उनके लिए दुआ ही की, खैर की दुआ की, उनकी बेहतरी की दुआ की। मैंने आपको बताया था ना कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही तरीका बताया। अगर आपका भाई भी आप पे जुल्म करे ना तो उसकी हिदायत की दुआ करो। अगर वो फिर भी बाज नहीं आता तो फिर अल्लाह से ये कहो कि मौला मुझे इसके शर से महफूज फरमा।
अगर फिर भी बाज नहीं आता तो फिर ये दुआ कर सकते हैं कि मौला इसका शर इसकी तरफ लौटा दे। ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की मैं आपको शराइत बता रहा हूं, चूंकि वाजिबात को शराइत के साथ ही आप अदा कर सकते। वो हमदर्दी दिल में उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, एक बंदा मोमिन के लिए वो खैर का जज्बा कि ये इर्तिका का सफर तय करे। जो खैर मेरे पास है वो खैर मैं इन लोगों में तकसीम करूं, बल्कि ये मुझसे आला मुकाम पे फायदा हो। और फिर उसके बाद मुसल में ही आप चूँकि खुतबा जुमा इरशाद फरमाते थे, लोग दूर दराज से आते, इस्तिफादा करते, तो फिर एक नबीने को वो आके पहली साहब में बैठता था, तकरीर के दौरान बड़ा रोता था, बड़ी मोहब्बत का इजहार, फर्जंदे रसूल मैं तो आपको मिलने के लिए, आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए। उसकी सोटी के नीचे फिर वो जहर जो था वो रखा गया, और जब वो मिलने लगा तो फिर आपके पाँव पे उसने ज़ोर से वो सोटी जो थी वो चुभो दिया। 18 दिन उस वक़्त भी आप चारपाई पे रहे। फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने उसको कत्ल किया, और फिर इमाम हसन मुज्तबा सरकार ने, ये रिश्ते में चचा भी लगते थे अब्दुल्ला इब्न अब्बास, पहले मुफस्सिर कुरान है, हज़रत अब्बास के बेटे हैं, नबी पाक के चचाज़ाद भाई हैं। कहा चचा अब अगर इतनी ही ज़िंदगी तंग हो गई है, मरना ही है, तो फिर मदीने में चल के ही मरते। फिर वापस मदीने में आए। अब यहाँ भी लोगों ने नहीं छोड़ा, बल्कि जब आपको जन्नतुल बकी में, चूँकि जनाजे का वाक़या भी ऐसा है कि एक मुसलमान बयान नहीं कर सकता, 7वीं दफ़ा फिर ये जो जहर, 2 दफ़ा पहले ये खजूरों में शहद में, फिर 3 दफ़ा उसके घर में, फिर वो सोटी वाला, अब 7वीं मरतबा ये जो पानी की सुराही थी, तहज्जुद के वक्त उससे पानी पिया, और साथ जिगर जो था वो कट कट के बाहर आना शुरू हो, अंतड़ियाँ कट गईं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो वो पानी चेक करने लगे, तो इमाम हसन ने उसको ज़मीन पे सुराही को दे मारा, कहा कि इसके अंदर जहर है, और वहाँ से तारीख़ में लिखा है कि ज़मीन उबलना शुरू हो। और फिर आखिर में भी ये फरमाया मुझे मेरे नाना जान के साथ दफन कर देना, अगर कोई इंतशार हो। भाई देखिए, ये इल्म वाले हर जगह इंतशार से मना करें। फरमाया अगर इंतशार हो तो किसी से लड़ना नहीं, मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर। अपना घर है, नबी की कब्र है, वो नबी जिसने सारी ज़िंदगी कांधों पे उठा के तारुफ करवाया, मिंबर पे साथ बिठा के तारुफ करवाया, मुबाहला के दिन ईसाइयों के सामने उंगली पकड़ी हुई इमाम हसन ही जा रहे थे, लेकिन आज कब्र बनाने के लिए मरवान ने जनाजे पे तीर चला दिए। इधर बनु हाशिम भी जाहिर है गुस्से में आ गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और उन्होंने इमाम हुसैन से कहा कि आप अपने भाई के हुक्म पे अमल करें। फिर बनु हाशिम ने तलवारें अपनी नियामों में डाली। तो उस वक्त भी फरमाया कि अगर मेरी वजह से कोई इंतशार होने लगे तो तुमने मेरे तदफीन पे इंतशार नहीं करना, बल्कि मुझे आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना। और फिर कब्र की बेहुरमती की गई। ये बातें मैं आपसे, हमारी पता है गलती क्या है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हस्तियों का तारुफ करवा के बताया था कि मैं अपने बाद ये कुरान और अहले बैत तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ।
इनकी खुशी में रसूलुल्लाह खुश हैं, इनके गम में रसूलुल्लाह गमगीन। लेकिन कितने मुसलमानों को पता है कि रसूलुल्लाह का ये बेटा 28 सफ़र को शहीद हुआ था, इस हालत में शहीद हुआ था? कितने लोगों को पता? ये जो मैं कहता हूँ ना कि कभी मैं सफ़र करूँ तो सड़कों पे उर्सों के इश्तिहार लगे होते हैं, पंगियाँ पोस्तियाँ मलंगा दे भी उर्स करवान रहे हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने नबी के शहजादे का भी उर्स करवाया है। फिर दुरूद आपकी नमाज में रख दिया गया कि हर नमाज में मेरे इन शहजादों को ना भूलना। कब्र की तौहीन की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर उस बंदे को अजाब ये दिया कि उसकी इंसानी जुबान जो थी वो ख़त्म कर। अब वो बोलता था तो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती थी, जिसने इमाम हसन मुज्तबा की कब्र की तौहीन। इन सब को अल्लाह ने नेस्तो नाबूद कर दिया। ये जितने जहर देने वाले थे, मुझे अब तो जाहिर है वक्त हो गया है, वो कह रहे थे कि जवार हैदर साहब, वो जी ये कहता है उन्होंने तो शादियां बहुत की। मैंने कहा उस बेगैरत को पता ही नहीं कि इमाम हसन ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, जो कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में पनाह लेता फिर रहा था, वो शादियां कर रहा था, जो हर रोज़ जहर से अपने आप को निजात दिलाने की कोशिश कर रहा था, और फिर भी इस उम्मत की खैर की दुआ कर रहा था, इस उम्मत को इंतशार से बचाने की बात कर रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये लवाज़मात, ये शराइत, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, किसी भी माशरे के ज़िंदा रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, अगर आप इस पे अमल नहीं करेंगे तो वो तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि फिर अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो एक तो ये है कि फिर जाहिर है वो कश्ती सारी गर्क होगी, करने वाले भी और ना करने वाले भी। और दूसरा, कुरान करीम ने कहा है कि फिर अल्लाह तुम्हारी जगह कोई और कौम ले आएगा। अल्लाह को फिर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। फिर अल्लाह तुम्हारी जगह एक कौम और ले आएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाली होगी, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने वाला। फिर बगदाद बचता नहीं है। हलाकू खां 1 लाख बंदे के सर कलम करके मीनार बना देता है, और उसी हलाकू का पोता मुसलमान होता है, और फिर अल्लामा इकबाल को कहना पड़ता है पासबा मिल गए काबे को सनम खानों से। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे ऐसा कलमा पढ़ने की कि कलमा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो और तुम्हारे दिल में डर ट्रंप का हो और नेतन्याहू का हो। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है तो फिर दिल में खौफ भी अल्लाह का हो, खशियत इलाही। तो ये मैं सोच रहा था कि चलो 3 जुमे हो गए इस मौजू पे हमें गुफ्तगू करते हुए। कोई भी माशरा सेहतमंद नहीं रह सकता, जिंदा माशरा, सेहतमंद माशरा, जिसमें अच्छाई का हुक्म ना दिया जाए और बुराई से रोका ना जाए। वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अगर ये काम करोगे तो अल्लाह ने गारंटी दी है कि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।